गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब तक हमने यूनिट 3 को कवर कर लिया है। आज हम करेंगे यूनिट 4 को स्टार्ट, विच आवर फर्स्ट टॉपिक इज इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड मिसकंसेप्ट अबाउट योगा। योगा के इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है और कुछ उसके रिगार्डिंग हमारे मिसकंसेप्ट बने हुए हमारे दिमाग में, वो सब हम इस टॉपिक में आज कवर करेंगे। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन ऑफ योगा. योगा इज़ एन एशियंट प्रैक्टिस दैट इज़ ओरिजिनेटेड इन इंडिया ओवर 5000 ईयर्स अगो। योगा एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी और कम से कम 5000 साल पहले हुई थी। ये एक हमारा होलिस्टिक डिसिप्लिन है, हमारी पूरी बॉडी को इंक्लूड करते हुए चलता है, जो इंटीग्रेट करता है हमारे फिजिकल पोस्चर, हमारा ब्रीथ कंट्रोल, मेडिटेशन हो गया, कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं ताकि हमारी ओवरऑल वेलबींग को ये हम प्रमोट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें योगा के अंदर इंक्लूडेड है। Yoga aim to create harmony between the mind, body and spirit, leading to improved physical health, mental health and inner peace. योगा क्या करता है, हमारे माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में एक अच्छा रिलेशन डेवलप कराता है ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लियरिटी और इनर पीस अच्छे से इम्प्रूव्ड या डेवलप हो सके। योगा का मतलब क्या होता है? तो योगा जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ संस्कृत रूट से ड्राइव हुआ था, जो था यूज का मतलब होता है टू जॉइन या टू यूनाइट, कि सबको जोड़ना या मिलना। हाँ, ये सिग्निफिकेंस था द यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल कॉन्शियस, कि इसका मतलब ही क्या था कि हम अपने आप को इस यूनिवर्स के साथ जोड़ सके। ये योगा का मतलब था। योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, वो हमारी स्पिरिचुअल मतलब हमारी आत्मा का भी ही और फिलोसफिकल प्रैक्टिस है जो हमें गाइड करती है इंडिविजुअल को, ताकि हम सेल्फ अवेयर हो सके, बैलेंस कर सके और एनलाइटमेंट के लिए। अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, हमारी भगवत गीता में कहा है कि योगा इज स्किल इन एक्शन। योगा के एक स्किल है एक्शन के अंदर। अब हम योगा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो योगा क्या है? होलिस्टिक अप्रोच है, सभी एक्सेप्ट्स को कवर करती है। माइंडफुलनेस एंड अवेयरनेस है। ब्रेथ कंट्रोल करती है, हमारे फिजिकल पोस्चर को अच्छा करती है। मेडिटेशन और एक रिलैक्सेशन का एक मीन है। डिसिप्लिन हमारी जो लाइफ के अंदर लाती है, कंसिस्टेंसी लाती है। स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इससे मेंटल क्लैरिटी हमारी अच्छी होती है। नॉन कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता, सबके लिए अडेप्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छी होती है हमारी। एथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स हमारे अच्छे होते हैं और साथ में एक हीलिंग और थेरेप्टिकल बेनिफिट भी है कि एक तरीके का हम थेरेपी सेशंस भी योगा में होते हैं। आप कुछ मिसकंसेप्शन दिया हुआ योगा के बारे में कि योगा क्या है क्या नहीं, अब उसको रिगार्डिंग कुछ मिसकंसेप्शंस भी है, जैसे कि योगा इज़ ओनली अबाउट फिजिकल एक्सरसाइज, कि योगा क्या है सिर्फ एक फिजिकल एक्सरसाइज है, नहीं। जबकि योगा क्या हमारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइज भी है, वो सिर्फ योगा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है। योगा एक रिलीजन है। कई को लगता है कि योगा जो एक धर्म है तो हम क्यों करेंगे, ये हमारा धर्म नहीं। बट योगा इज़ नॉट अ रिलीजन। वन मस्ट बी फ्लेक्सिबल टू डू योगा। योगा करने के लिए कोई फ्लेक्सिबल होना चाहिए जी नहीं, कि अगर हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है ताकि जब भी वो योगा कर सकते हैं। देन योगा इज़ ओनली फॉर द यंग एंड फिट, कि योगा सिर्फ यंग और फिट के लिए होता है, नहीं। योगा का मतलब होता है कि सब उसे कर सकते हैं, चाहे वो एक ओल्ड हो, मैन हो जिसकी एज 50+, 70+ हो के, तो वो भी योगा कर सकता है, और चाहे वो एक बच्चे की 6+ हो, वो भी योगा कर सकता है। योगा इज़ जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, कि योगा क्या है सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है, जबकि नहीं, योगा सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं होता। योगा हमारी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। योगा प्रोवाइड्स इंस्टेंट रिजल्ट्स, नहीं। योगा जो है वो इंस्टेंट रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड कर सकता। इट विल टेक टाइम, कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं कर सकते आप। अगर वो मेडिसिन मिले तो उसको यूज़ होने में, तो उसको अगर वो टाइम लगाती है, हमें भी ठीक करने में मेडिसिन भी। तो योगा तो फिर भी एक एक्सरसाइज है एक तरीके की, तो उसको तो टाइम लगेगा ही लगेगा। योगा इज़ ओनली फॉर वुमेन, की योगा सिर्फ वुमेन्स के लिए, जबकि नहीं, योगा सभी के लिए है। योगा रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, की योगा को इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, हमें मैट चाहिए, हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक सिंपल, एक पीसफुल प्लेस चाहिए होता है योगा के लिए बस, और हमें योगा के लिए कुछ नहीं चाहिए होता। इन कंक्लूजन, योगा की एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जो हमारी बॉडी, माइंड और स्पिरिट को साथ में लाती है ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और इनर पीस को ही प्रमोट कर सके। जबकि इसका मीनिंग जो है वो होता है हमारी यूनिटी, बैलेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है। कई सारी मिसकंसेप्शंस भी है, जैसे कि माना जाता है योगा सिर्फ फिजिकल है एक्सरसाइज के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी होती है। इन रियलिटी अगर हम बात करें तो योगा सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी एज का हो, फिटनेस लेवल कोई भी हो, सभी के इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग एडेप्टेड हो सकती है।
Understanding its true essence can help disable these myths and encourage more people to embrace its benefit. अब इसके असली वस्तुत्व को पहचान के हम क्या कर सकते हैं, इसके मिथ को ख़त्म कर सकते हैं और लोगों को इनक्रेज कर सकते हैं ताकि इसके बेनिफिट्स को हम और वो लें और उसका लाभ उठाएं. सो थैंक यू. आई होप आप सबको समझ में आएगा. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए बाय बाय.